अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। दो बड़ी डेवलपमेंट्स, दो अहम डेवलपमेंट्स। एक इंडियन हमने देखा गोवा में, इंडिया में हुई, जहां पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गए और उन्होंने एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पाकिस्तान की पोजीशन और सपोर्ट बड़ी क्लियरली बयान की, और साथ साथ पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से बड़ी क्लियरली उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है। सुनिएगा बिलावल भुट्टो ने क्या की पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। सफारती ताल्लुकात में कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं आया जब तक अगस्त 4, 2019 की पोजीशन पे वापस नहीं जाते। उसके बाद कश्मीर पे नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे थे G20 कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो कि जम्मू कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर में प्लान्ड है। उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा और यकीनी तौर पे अपने नाना की टोन में ये बोल उठे जब इन्होंने कहा कि इंडिया बड़ी क्लियरली उसकी एरोगेंस इतनी है, वो इतना मगरूर है इंडिया के वो कहते हैं हेल विद इंटरनेशनल लॉ, यानी कि जब एक मकबूजा कश्मीर है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां ये G20 की कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि जब वक्त आएगा तो इनको पता चलेगा कि जो शुरका हैं वो सब नहीं पहुंचेंगे, कि कुछ अपनी मॉरल जो पोजीशन है यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को मद्देनजर रखते हुए नहीं जाएंगे। अच्छा, जो दिलचस्प बात है नाज़रीन जो सामने नहीं आई वो ये, एक तो खैर ये इन्होंने बात की यहाँ, और दूसरी जो अहम बात थी वो उन्होंने बड़ी क्लियरली जो तकरीर की उन्होंने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फोरम से, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की कि कितना अहम है कि कनेक्टिविटी हो, प्रोग्रेस हो, रीजनल प्रोग्रेस हो, मिल के जो मसाइल हैं उनका हल किया जाए, कि पाकिस्तान उस खित्ते में है, एससीओ के ममालिक उस खित्ते में जब पॉवर्टी लाइन से नीचे जाती जा रही है अवाम। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस तरह के ममालिक यहाँ होंगे जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को वायलेट करेंगे, ऐसे ममालिक होंगे जो बैनुल अक़वामी कानून को वायलेट करेंगे, तो फिर जो हमारा मकसद है एससीओ का वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो बड़ी क्लियरली उन्होंने ये बात फोरम पे की, अपनी तकरीर में की, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, उसमें उन्होंने ये बात की जो भी हमने बयान की और जो हमने आपको उनका सुनाया क्लिप, जो जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर पे हमारी पॉलिसी नहीं बदली और वही पॉलिसी है जो पहले थी, और 370 को जो इंडिया ने रिवोक किया है, अगर वो कश्मीर के स्टेटस को वापस नहीं लेके आते अगस्त 2019 के पहले से, तो बातचीत नहीं हो सकती। तो दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान की पोजीशन को क्लियर किया। उसके बाद दिलचस्प आपको वाकया बताते हैं नाज़रीन, हुआ ये कि उसके बाद इंडियन नेशनल जो एजेंसी है ANI, ABP के मुकाबले में जो इंडियन ऑफिशियल एजेंसी है, उन्होंने बात की बिलावल भुट्टो से, फॉरेन मिनिस्टर से, और पूछा कि जी आप इंडिया के बारे में कुछ पूछा ताल्लुकात के, तो उस पे बिलावल भुट्टो ने गुजरात के हवाले से उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि गुजरात में माइनॉरिटीज के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। उन्होंने वही मौक़िफ़ अपना बयान किया जो पहले बुचर ऑफ गुजरात का कहा, वो अल्फाज नहीं किए लेकिन कहा कि बड़े मामलात हैं माइनॉरिटीज के हवाले से। और उसके बाद जो ये हुआ, जो हमें पता चला कि पहले तो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये कहा ANI को कि आपने ये कैसे ले लिया क्लिप फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो से, जबकि आप यकीनी तौर पे कहा होगा कि आपको पता है इनकी पोजीशन का, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का। तो जो ANI ने ये बात की, ये इंटरव्यू किया, वो ANI की आपको नहीं नजर आएगा वेबसाइट पे, क्योंकि उसको रुकवा दिया गया। अच्छा, और फिर जब ये सब कुछ हो गया तो फिर आप अगर देखें तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि उनसे पाकिस्तान के बारे में सवाल किया गया। मुनीज़े जहांगीर जो हैं आज टेलीविजन की न्यूज़ प्रेजेंटर एंकर हैं, उन्होंने ये सवाल किया। तो उसके बाद हमने देखा कि जयशंकर जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर कम लगे, और यानी कि
नाराबाजी करने वाले, कोई सड़क पे लड़ाई करने वाले, उस तरह के वो उन्होंने सख्त और बिल्कुल अनडिप्लोमेटिक जवाब दिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान टेररिस्ट है, ये स्पोक्स पर्सन है टेररिज्म का। तो जो इंडिया की अपनी एक पोजीशन है, एक इनसिक्योरिटी है, और जो इंडिया की इनएबिलिटी है कि जो हकायक हैं उससे यानी कि उनसे नजर मिलाएं हकायक से और देखें कि किस तरीके से इंगेज करना है, किस तरीके से खित्ते को बेहतर चलाने, वो नहीं कर पाएंगे। और इन्होंने उसकी बजाय एक इतनी सख्त उन्होंने बातें की जो कि जेब नहीं देती एक फॉरेन मिनिस्टर को, जिस तरह से उन्होंने बातें की और फिर प्रोवोक किया। क्योंकि बिलावल भुट्टो की अगर आप देखेगा, उन्होंने तो जो बयान किया, जो जवाब दिए, जो कि जाहिर है बाहर इंडिया में फैल गए, हालांकि बात उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से की थी, उसके नतीजे में हमने देखा कि उनका जो रद्द अमल आया, तो ही हैज मेड हिमसेल्फ लुक वेरी स्मॉल, नॉट लाइक अ फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने। और न्यूयॉर्क में भी इन्होंने अनसॉलिसिटेड प्रोवोक किया था जब इन्होंने वहां कहा था सेंटर ऑफ टेररिज्म, जिस पे फिर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो बोले थे। तो बस अफसोस की बात है, इंडिया अपना साइज ले, लेकिन जो उसकी कमिटमेंट है लॉ को, इंटरनेशनल लॉ को, वो तो है कि इंटरनेशनल लॉ तोड़े। तो बस इस बात को इधर ही छोड़ते हैं। अब देखते हैं, आज बिलावल भुट्टो आएंगे भी पाकिस्तान और वहां बात करेंगे। लेकिन ये कहना लाजमी है कि बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की नेशनल पोजीशन है ऑन इंडिया और ऑन कश्मीर, दोनों उन्होंने बड़े सही तरीके से, और जो नेशनल पोजीशन है कमिटमेंट टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से पेश की। तो नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम बात करेंगे जो आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने, ऑनरेबल बेंच ने क्या ऑब्जर्वेशंस दी। तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। स्टे विद अस।